नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या कुछ ब्रेक हो रही है? क्लियर है भैया। ठीक है, देखिए अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी द्रव्य गुण पर्याय की, क्योंकि सूत्र था गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्यायवान होता है। अब यहाँ चर्चा चलनी थी कि पर्याय दो तरह की होती हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। देखिए पर्याय दो प्रकार की, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय भी दो प्रकार की, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्य पर्याय क्या होती है। देखिए समान जाति वाले जो द्रव्य हैं वो आपस में मिलकर जो एक नई दशा उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे पुद्गल पुद्गल आपस में मिले तो स्कंद रूप पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो स्कंद रूप पर्याय है समान जातीय द्रव्य पर्याय। ठीक है, असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या होगी? जैसे शरीर और आत्मा, उद्गल और चेतन, ये असमान जाति दो द्रव्य मिले, इन द्रव्यों के मिलने पर जो दशा उत्पन्न हुई वो है असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय, नारक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय। ठीक है, ये हो गई समान जाति और असमान जाति के भेद से द्रव्य पर्याय दो प्रकार की है। अब आइए गुण पर्याय। द्रव्य में जो गुण होते हैं उन गुणों के परिणमन को गुण पर्याय कहते हैं। वो दो प्रकार की है, स्वभाव रूप और विभाव रूप। तो वस्तु में अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रति समय षट गुणी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन होता है वो स्वभाव गुण पर्याय है, क्योंकि उसमें कोई कर्म का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम निमित्त नहीं होता। और ये सिद्ध भगवान के भी हो रही है, सभी संसारी जीवों की भी हो रही है, इसलिए इनको कहा कि स्वभाव गुण पर्याय। और अन्य द्रव्य के निमित्त से वस्तु में विकार रूप भाव उत्पन्न होना, ये विभाव गुण पर्याय है। विभाव पर्याय की अपेक्षा जीव पुद्गल ये दो द्रव्य क्रियावान हैं। क्रियावान मतलब ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गमन करते हैं। बाकी धर्म धर्म आकाश काल ये चार द्रव्य क्रिया रहित अक्रिय हैं। हाँ जी, तो पहले अगर आपका कोई प्रश्न हो द्रव्य पर्याय, कुछ आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पहले पूछे, फिर आगे विषय को बढ़ाएंगे। भैया ये जो द्रव्य पर्याय है, इसमें ये जो समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान कही है, ये जीव और पुद्गल में ही होगी, बाकी नहीं, के चारों द्रव्यों में? देखो बाकी के चार द्रव्यों में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो शुद्ध रूप परिणमन करते हैं सदा। जीव और पुद्गल में ही इस प्रकार का अशुद्ध परिणमन संभवित है। बाकी जो धर्म धर्म आकाश काल हैं उनका किसी के साथ संयोग ही नहीं होता। द्रव्य पर्याय होने के लिए उस द्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य के साथ संयोग होना जरूरी है। अच्छा देखो, पुद्गल का पुद्गल के साथ संयोग होता है, ठीक है, तो समान जाति द्रव्य पर्याय है। क्या इस प्रकार जीव का जीव के साथ भी हो सकता है क्या समान जाति द्रव्य पर्याय? नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे नहीं हो पुद्गलों में सकता। कहा ना, दो या दो से अधिक पुद्गल आपस में मिलकर स्कंद की रचना कर लेते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक जीव मिलकर कोई एक पर्याय कर सके ऐसा नहीं है। ठीक है,
भैया बार बार तो शास्त्रों में बताया कि जीव तू थिहु काल अकेला। जीव के लिए तो हमेशा यही कहा ना कि जीव तू तिहु काल अकेला, कि हर हर काल में तो जीव तो अकेला ही होता है, वो तो जुड़ ही नहीं सकता, हाँ, है ना। सही बात है। और पुद्गलों के साथ भी है तो सिर्फ संयोग है, वो कुछ इसका सुख दुख बांट नहीं सकते। भले एकम एक मिलते हुए दिखाई दें, लेकिन है तो न्यारे न्यारे ही। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय सिर्फ जीव और पुद्गल के मेल से ही होगी, धर्म अधर्म आकाश काल आदि किसी के साथ नहीं। ठीक है। और देखिए स्वभाव भैया गुण पर्याय। जीव और पुद्गल के साथ भी, मतलब ये कहने की तो बात है, मिलते थोड़ी हैं जीव और पुद्गल भी, हाँ, देखो ये बात या मिल समझने जाते की हैं। है, लेकिन वो एकम एक से ही दिखते हैं। जल पाए जो जिय तन मेला, जैसे जल और दूध आपस में मिल जाएं तो संयोग की अपेक्षा देखें तो वो एक ही अनुभूति में आते हैं। वो तो आप उसके स्वभाव के समीप जाकर देखें तो दूध चिकने रूप है, और जो पानी के परमाणु है वो रुक्ष रूप है। ठीक है ना, तो आप उसकी चिकनाहट कम दिखाई देती है ना आपको, पानी मिला दे तो उसमें समझ में आ रहा है जो चिकने अंश हैं वो दूध के हैं, और जो सूखे रुक्ष अंश हैं वो पानी के हैं। तो ऊपर ऊपर से एक नजर आते हैं, लेकिन गहराई में जाके देखें तो दोनों न्यारे न्यारे हैं। उसी प्रकार जीव पुद्गल का संयोग होने पर भी संयोग दृष्टि से एक है, परमार्थ दृष्टि से देखें तो वहां पे भी ये न्यारे न्यारे हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, अब कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए। इनमें से जीव के ज्ञानादि गुण में और पुद्गल के वर्ण आदि गुण रूप स्कंध में पुद्गल द्रव्य के संयोग से क्रमशः होने वाली दशाओं में हीनादिक परिणमन होना विभाव गुण पर्याय है। देखिए गुण विभाव पर्याय गुण में पर्याय क्या है। विभाव गुण पर्याय किस किस में होती है, जीव में होती है और पुद्गल में होती है। जीव के ज्ञान आदि गुणों में भी विपरीत रूप परिणमन होता है, और पुद्गल के वर्णादि गुण रूप स्कंद में, क्या स्कंद को इन्होंने विभाव पर्याय कहा। पुद्गल के वर्णादि गुण रूप स्कंद में पुद्गल द्रव्य के संयोग से क्रमशः होने वाली दशाओं में हीनाधिक परिणमन होना विभाव गुण पर्याय है। पढ़िए जरा आगे और। गुण पर्याय में वस्तु होने से द्रव्य भी गुण पर्याय में है। जैसे वस्त्र अपने शुक्लादि गुण पर्यायों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। गुण और पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है, द्रव्य स्वरूप ही है। जैसे एक ही वस्त्र के 2-3 पार्ट तह मिलने पर समान जातीय पर्याय प्रकट होती है, उसी प्रकार शेष पुद्गलों की भी 2 अणु के स्कंध से लेकर अनंत परमाणुओं के स्कंध पर्यंत अनेक समान जातीय पर्याय हैं। जैसे रेशमी, सूती, इन 2 जाति के वस्त्रों की 2-3 तह मिलकर असमान जातीय द्रव्य पर्याय प्रकट होती है, उसी प्रकार जीव पुद्गल की मिलकर देव मनुष्य आदि असमान जातीय द्रव्य पर्याय होती है। देखिए इतनी बात स्पष्ट है। जैसे सूती सूती वस्त्र मिलाएं, ठीक है, तो वो तो बनेगी समान जाति, यानी 2 अणु 4 अणु ऐसे अनेक प्रकार के स्कंद रूप पर्याय वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। लेकिन रेशमी और सूती ये 2 अलग अलग जाति के, ठीक है ना, मिले तो इससे असमान जाति पर्याय हुई। ये तो मोटा उदाहरण है सिर्फ, यद्यपि तो वो भी समान जाति पर्याय है, क्योंकि दोनों पुद्गल पुद्गल हैं, चाहे रेशमी वस्त्र है चाहे सूती वस्त्र है। लेकिन सिद्धांत क्या है, जीव और पुद्गल की मिलकर देव नारक मनुष्य त्रियंच आदि जो पर्याय हैं वो असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। जैसे
जैसे स्थूल रूप से एक वस्त्र में अपने अगुरु लघु गुण के कारण क्रमशः अनेक प्रकार का परिणमन होने से शुक्लादि गुणों की एक रूप तथा अनेकांत में स्वभाव गुण पर्याय प्रवर्तती है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने सूक्ष्म रूप अगुरु लघु के कारण प्रति समय षट गुणी हानि वृद्धि में स्वभाव गुण पर्याय होती है। देखिए, वो वस्त्र का रंग आपको सफेद का सफेद ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन प्रति समय काल की अपेक्षा देखें तो उसमें परिणमन हो रहा है, लेकिन वो परिणमन सफेद का सफेद ही हो रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि परिणमन हुआ ही नहीं है। हमको तो सफेद से पीला पड़ जाए तब हमको समझ में आता है कि परिणमन हुआ है, लेकिन जब वो सफेद से सफेद दिख रहा है उस समय भी उसमें परिणमन हो रहा है। तो ये अगुरु लघु गुण के कारण अनेक प्रकार का परिणमन होने से शुक्लादि गुण की एक रूप, शुक्लादि गुण की एक रूप तथा अनेकता में, माने वो एक रूप भी है और फिर भी अनेकता को लिए हुए ऐसी स्वभाव गुण पर्याय प्रवर्तती हैं। उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने सूक्ष्म रूप अगुरु लघु गुण के कारण प्रति समय षटगुनी हानि वृद्धि में स्वभाव गुण पर्याय होती हैं। जैसे उदाहरण पढ़िए। जैसे वस्त्र में अन्य द्रव्य के संयोग से वर्णादि गुण की कृष्ण पीतादि भेद में पूर्वोत्तर अवस्था में हीनाधिक रूप विविध विभाव पर्याय उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पुद्गल में वर्णादि गुणों की और आत्मा में ज्ञानादि गुणों की पर द्रव्य के संयोग से पूर्वोत्तर अवस्था में हीनाधिकता रूप विभाव गुण पर्याय होती है। इस प्रकार का गुण पर्याय में द्रव्य स्वरूप वीतराग भगवान की वाणी बताती है, अन्य की नहीं। देखिए उदाहरण क्या दिया, वस्त्र में जैसे अन्य द्रव्य के संयोग से, ठीक है, आप उसमें कोई दूसरा रंग चढ़ा दो तो उस वस्त्र की काली नीली पीली ऐसी अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, उसमें हीना दिखता होती है रंगों में, तो ये उसकी विभाव गुण पर्याय उत्पन्न हुई। ऐसे ही पुद्गल में वस्त्र का तो उदाहरण दिया, अब सिद्धांत। पुद्गल में वर्णादि गुणों की हीनादिक रूप अवस्थाएं होती हैं और जीव में ज्ञानादि गुणों की हीनादिक रूप अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये हीनादिक अवस्थाएं कब होती हैं? पर द्रव्य के संयोग से। पहली और बाद की पर्यायों में हीनादिकता तारतम्यता रूप ये जो विभाव गुण पर्याय हैं, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने इसका पर्याय का स्वरूप बताया। हाँ जी, जो जीव द्रव्य की पर्याय को अपना स्वरूप मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। गलत पढ़ा, दोबारा पढ़ो। जो जीव द्रव्य की पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। कोई वह बताएगा जीव पहले क्या पुद्गल गलत पढ़ा था? भैया ही नहीं लगाया था। ही नहीं लगाया था, और ही ना लगाने से अनर्थ हो गया था। अब कौन बताएगा अनर्थ कैसे हो गया था? क्योंकि भैया द्रव्य की जो पर्याय है सिर्फ उसे ही अपना मान रहा है और बाकी चीजों को नहीं मान रहा। ये ही तब का मतलब हो गया कि तब वो तो ही मिथ्या अपनी है दृष्टि है। बस। तब तो हाँ मिथ्या दृष्टि है, अगर वो इतने ही को माने। अब ये ही हटा दो तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। जो द्रव्य की पर्याय को अपना स्वरूप मानता है, तो मेरे द्रव्य में मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय, ये तो मेरा स्वरूप है ही। तो जो अपनी पर्याय को अपना स्वरूप मानता है वो तो सम्यक दृष्टि है, और जो पुद्गल की पर्याय को अपना स्वरूप मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। एक बात और, मैं द्रव्य गुण पर्यायात्मक हूं, जो अपने को सिर्फ मात्र पर्याय रूप ही मानता है बस, यानी द्रव्य और गुण रूप नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो गया। बात पकड़ में आ गई? चलिए। वह जीव पुद्गल नामक असमान जातीय मनुष्यादिक द्रव्य पर्यायों में अहंकार
ममकार करता है, इन्हें ही अपना स्वभाव जानता है। आत्म स्वरूप की भावना करने में नपुंसक या शक्तिहीन होता हुआ वह पर्याय में ही संतुष्ट रहता है। देखिए, प्रवचन सार जी की गाथा है, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। ये जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, यानी मिथ्या दृष्टि है। तो कौन सी पर्याय में मूढ़ है कि ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, जीव पुद्गल की मिली जुली पर्याय, मनुष्य नारक त्रियंच देव, जो इसको ही अपना स्वरूप मान लेता है वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, जो मेरी अपनी पर्याय हैं ज्ञान दर्शन आदि की, उन्हें अपना माने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उतना ही मात्र अपना स्वरूप माने, ठीक है ना, द्रव्य गुण को ना पहचाने और सिर्फ पर्याय मात्र ही माने तो भी वो एकांती है, मिथ्या दृष्टि है। पढ़िए। वह ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है। इस अहंकार ममकार भाव से अज्ञानी होता हुआ वह अखंड चैतन्य विलास रूप आत्म व्यवहार से गिर जाता है और स्त्री पुत्र मित्र आदि मनुष्य व्यवहार में लीन हो समस्त बाह्य क्रिया समूह को अंगीकार कर रागी द्वेषी होता है। पर्याय ही को अपना स्वभाव मान लेने वाला वह जीव एकांत मिथ्या दृष्टि है। देखिए, ये मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, ये मेरा शरीर है, इस प्रकार इसमें एकत्व मत्व करता हुआ अज्ञानी होता हुआ अपना अखंड चैतन्य विलास रूप आत्म व्यवहार से गिर जाता है। माने अखंड चैतन्य का विलास ये मेरा स्वरूप है, ऐसे आत्म व्यवहार को नहीं पहचानता और स्त्री पुत्र मित्र आदि मनुष्य व्यवहार में लीन हो जाता है। ठीक है, बाह्य क्रिया समूह को अंगीकार करके रागी द्वेषी होता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना, पर्याय को ही अपना स्वभाव मान लेने वाला वह जीव, तो यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय की मुख्यता से चर्चा है कि ये जो असमान जाति मनुष्य पर्याय है, इस ही को अपना स्वरूप मान लेता है वह जीव एकांत मिथ्या दृष्टि है। और संयोग की अपेक्षा कहो तो कोई आपत्ति नहीं है। मनुष्य अपने को मनुष्य तो मानेगा ही, नारकी और त्रियंश तो नहीं मानेगा, लेकिन वो संयोग की अपेक्षा। भैया जी, भैया इसे कोई अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जैसे सपोज हमारे को जुकाम हो रहा है, तो हम इसमें क्या चिंतवन करेंगे? जो ज्ञानी है वो क्या चिंतवन करेंगे? देखो, ज्ञानी माने दुख से छूटना जानता है। अब ये दुख क्यों होता है कि जब शरीर में अपनी, देखो दो बात है, एक तो विपरीत बुद्धि, लेकिन विपरीत बुद्धि जाने के बाद भी राग जो रहता है ना, राग, वो भी दुख का कारण है। अब ज्ञानी अलग अलग भूमिका वाले होते हैं। चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी भी है, माने जिसके मिथ्यात्व तो चला गया लेकिन अभी रागादिक है। एक पांचवें छठवें गुण स्थान वाले भी हैं कि मिथ्यात्व भी चला गया और रागादिक भी किंचित कम हो गए, घट गए। ठीक है, अगर हम चौथे गुण स्थान वाले की अपेक्षा देखें तो उसके विपरीत बुद्धि तो नहीं है, उसको शरीर में एकत्व बुद्धि तो नहीं है, लेकिन न होने पर भी अभी जितने रागादिक हैं, किसी का माइक ऑन है, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, रागादिक तीव्र होने पर वो भी दुखी होता है, वो भी इस जुखाम आदि को मिटाने का उपाय करता है, लेकिन भीतर में उसको दो पना है कि शरीर और मेरा ज्ञान, मैं इसका ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं। ये जो नाक का पानी बह रहा है, मैं इसका ज्ञान कर रहा हूं। ठीक है, पूछने का भाव आया, वो भाव मेरा है, विकारी भाव है, दुखरूप भाव है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये दुख मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भी मेरा विपरीतता है, गहलपना है। तो ऐसा ज्ञानी, जरूरी नहीं है कि उसको हर समय ऐसा विचार होगा। विचार रूप तो जब वो फुर्सत में, ठीक है, विशेष रूप से अपने उपयोग को एकाग्र करे, तब तो ये विचार रूप दशा चलती है उसको भेद ज्ञान की। अदरवाइज उसको अपनी प्रतीति में भिन्नता
बनी हुई है। जैसे देखो, अब हमारे जो कपड़े हैं, ठीक है, अब अगर ये कपड़ा फट गया मान लो एक्सीडेंट में, तो अपने को ये तो नहीं लगता कि मैं फट गया या मेरा शरीर फट गया। ठीक है, माने रोड एक्सीडेंट में एक तो जैकेट फट जाए और एक हाथ फट जाए, दोनों में डिफरेंस है ना। और हमें पता है, हम ये भी कहते हैं चलो अच्छा है कपड़े ही फटे, अपन बच गए। लेकिन फिर भी खेद तो होता है कि मेरा इतना प्यारा कुर्ता था, मेरे इतने अच्छे कपड़े थे, एक ही बार पहने थे, ठीक है, और फट गए। तो दुख तो होता है, लेकिन ऐसा दुख नहीं होता कि जैसे अपना हाथ टूट जाता, ठीक है ना, वैसा दुख नहीं होता। तो जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, उसको दुख तो होता है। दुख कैसा होता है? कमजोरी वाला। अभी जितने रागादिक हैं उसका दुख होता है, लेकिन उसको विपरीतता संबंधी दुख नहीं है, क्योंकि आत्मबुद्धि नहीं है। लेकिन आत्मबुद्धि ना होने पर भी अभी तीन कसाय चौकड़ी शेष हैं, तो भरपूर राग है। ठीक है, तो इसके वो इलाज आदि भी करता है, औषधि भी लेता है, और चाहता भी है रोग मिट जाए। और भीतर में ये जो रागादिक भाव हैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा उसको प्रतीति में है। देखो, जैसे मैं पुरुष हूं और मान लो मैं मैना सुंदरी का पाठ करूं रंगमंच पर, तो उस समय मेरे हाव भाव, ठीक है, वाणी सब स्त्री रूप होगी। और वहां वो फीलिंग भी, माने अगर वो एक्ट में रियलिटी तभी दिखाई देगी कि वो फीलिंग भी उसकी उस समय ऐसी होगी। लेकिन एक क्षण के लिए भी अपने को स्त्री नहीं मानता, सब काम कर रहा है, पूरे अपने पार्ट में तन में भी हो रहा है, नहीं तो उस प्रकार के उतने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा वो। लेकिन फिर भी पूरा पूरा भेद विज्ञान है। तो ऐसी ज्ञानी की दशा होती है कि स्वांग भी चलता है उसके जीवन में, लेकिन इस स्वांग के चलते हुए भी भीतर में प्रतीति बराबर बनी रहती है कि मैं जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं। और जब फुर्सत में बैठता है, इसकी विचार रूप दशा होती है, तो फिर विशेष भेद विज्ञान होता है। ठीक है, विशेष भेद भाषित होता है। ठीक है ना। तो जो सम्यक बहुत दृष्टि दृगधारी है, बढ़िया। उसकी जो दशा है बड़ी अटपटी है, क्योंकि साधक दशा है ना। अब या तो पूरा वीतरागी हो जाए, तब समझ में आएगा। तो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जो हैं, उनकी बाहर में वैसी वीतरागता तो दिखती नहीं, तो उन्हें कोई धर्मात्मा या ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे भी पाल रहे हैं, ठीक है, कमा भी रहे हैं, रोगों का भी इलाज कर रहे हैं, बढ़िया कपड़े भी छाट के पहन रहे हैं, ठीक है, सारे क्रिया कार्यक्रम दिखाई देते हैं जीवन में, है ना। लेकिन वहां उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। वो भीतर में उस भाव को है जानता है, और ये भी जानता है कि स्वांग है। स्वांग को अपना स्वरूप नहीं मानता। और अज्ञानी क्या करता है कि स्वांग को स्वांग नहीं जानता, स्वांग को अपना स्वरूप मानता है। छोटे बच्चे को पुलिस वाली ड्रेस ला के दी, अब उसने पुलिस की ड्रेस पहन ली, अब वो अपने को पुलिस वाला ही मानने लगता है। सड़क पे हाथ दे के रोकने लगता है किसी को, सीटी बजाने लगता है, डंडा मारने लगता है किसी को। समझ में आया? और हमें अगर स्वांग मिले कि पुलिस की वर्दी पहन के स्वांग करना है आपने, तो हम पुलिस की वर्दी पहन के स्वांग तो करेंगे, लेकिन अपने को पुलिस वाला नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है? और स्वांग भी ऐसे करेंगे कि कोई पहचान ना पाए कि ये स्वांग है, नहीं तो फिर। बहुत ही मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वांग, स्वांग और स्वरूप, इन दोनों में भेद विज्ञान रहता है ज्ञानी को। और वो भी तभी बना रहता है कि जब वो 2-4 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में बार बार अपनी इस माने भेद विज्ञान को पुष्ट करता है। अगर वो बार बार स्वानुभूति ना करे, तो फिर उसका वो भेद विज्ञान टिका नहीं रह सकता, सूख जाएगा, छूट भैया जाएगा। वो दुख में रो भी सकता है, दुख में मतलब भयंकर। ज्ञानी। श्री राम नहीं रोए थे? आप ही सोचो, इतना
श्री राम जी को कितना दुख हुआ था। अब यहाँ ऐसा कोई दुखी हो जाए तो लोग कहेंगे कितना रागी है, काहे का ज्ञानी है, काहे का धर्मात्मा है। ठीक है ना। सामान्य व्यक्ति भी जो मंदिर जाता हो, शास्त्र पढ़ता हो, उसकी बीवी एक्सपायर हो जाए और उसकी आंख से आंसू निकल जाए तो लोग कहेंगे मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। और श्री राम कितने दुखी दिखाई दे रहे थे कि भैया वो राग था तो उस राग का दुख दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर में भेद विज्ञान था कि स्त्री मेरे सुख का कारण नहीं है। स्त्री तो मेरी कैसे हो सकती जब ये शरीर ही मेरा नहीं है। लेकिन भूमि का प्रमाण राग है तो उतना दुख भी है और उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित भी है। ये बड़ी असमंजस की स्थिति है, ये नहीं समझ में आती। भैया ऐसा भी तो हो सकता है उस समय राम जी सम्यक दृष्टि हो ही ना, बाद में हुए हो। नहीं, क्षणिक सम्यक दृष्टि थे वो। नहीं तो जन्म से थोड़ी ना, बाद में भी तो ले सकते हैं ना सम्यक दर्शन तो। वैसे आपने कहा तो खोज लेंगे हम, लेकिन सुनने में ये आता है कि वो क्षणिक सम्यक दृष्टि ही थे। अब वो जन्म से ही थे कि नहीं थे, ये तो फिर अब खोज का विषय है, कभी उतना बारीकी से सोचा नहीं। ठीक है, वैसे ऐसा भी सुनने हो में तो सकता यही है। आता है कि लेकिन एक क्षणिक सम्यक सम्यक, दृष्टि। देखो ये तो, चलो इसको तो आप कह रहे हो कि चलो हम नहीं कह पा रहे। तीर्थंकर तो जन्म से क्षणिक सम्यक दृष्टि होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके जीवन में भी ये सब राग रंग के कार्यक्रम देखे जाते हैं। आदिनाथ भगवान ने भी शादी की, अपने बच्चों को गोदी में खिलाया, ठीक है ना, राज्य किया, नीलांजना का नृत्य देखा। तो अब आप कहो, ठीक है, देखो श्रद्धान सूक्ष्म विषय है। वो आप अपने अंदर में अपनी श्रद्धा को भले तोल पाओ, लेकिन बाहर वाला आपकी श्रद्धा को नहीं तोल सकता, उसका अनुमान लगा भैया सकता है सिर्फ। जो तीर्थंकर हुए वो जन्म से क्षयिक सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थानवर्ती होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, माँ के गर्भ में आते हैं तब भी वो सम्यक दृष्टि है। ठीक है भैया। भैया बस भरत क्षेत्र वाले होते होंगे ना जन्म से ही, या विदय क्षेत्र वाले भी होते हैं? सभी होते हैं। अच्छा, विदेश क्षेत्र में क्या है कि क्योंकि वहाँ वहां दो पे कम कल्याणक, कल्याणक वाले भी वहाँ होते दो कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं, तीन कल्याणक वाले भी होते हैं। हमारे भरत और अरावत में तो पांच कल्याणक वाले ही होते हैं। तो पांच कल्याणक वाले वो होते हैं जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति पहले बांध चुके हैं, तो वो तो जन्म से ही क्षयिक सम्यक दृष्टि होंगे। लेकिन जो दो कल्याणक वाले हैं, तीन कल्याणक वाले हैं, मतलब उनका गर्भ कल्याणक नहीं हुआ, जन्म कल्याणक नहीं हुआ, लेकिन जन्म लेने के बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, है ना। तो फिर उनका तप कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ, निर्वाण कल्याणक हुआ, तीन कल्याणक हुए। और किसी ने मुनि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो उनके सिर्फ दो कल्याणक हुए, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ठीक है, लेकिन ये तो अकाट्य सिद्धांत है कि रागादि भूमिका प्रमाण जाते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को अभी इतने रागाधिक रहते हैं जिसमें उसे घर गृहस्थी चलाने का, व्यापार आरंभ आदि करने का उतना राग तो रहता ही है, और उस राग के कारण दुखी भी होता है। इसलिए उस राग को मेटने का निरंतर उपाय करता है, तब उस अपनी विशुद्धता को बढ़ाता है भेद विज्ञान के बल से। तब उसके पंचम गुण स्थान होता है। फिर वो एक देश व्रतों का ग्रहण करता है, फिर और अभ्यास करता है, और उसके अभ्यास करने पर भेद ज्ञान पुष्ट होता है। तो फिर वो मुनि दीक्षा धारण करता है, प्रतिज्ञा पूर्वक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके मुनि लिंग धारण करता है, और तब उसके सातवां गुण स्थान होता है। फिर गिरते हुए छठा गुण स्थान होता है। तो ये दो बातें हैं, इसमें बड़ी विचित्रता है कि श्रद्धा सम्यक होने पर भी चारित्र में शुद्धता धीरे धीरे आती है। ठीक है ना, श्रद्धा ठीक हो गई, ठीक है, जैसे मानो कोई शुगर का मरीज है, अब उसको पता है कि मुझको मीठा नुकसान देता है, जहर है मेरे लिए। तो श्रद्धा में तो वो उसको हे जानता है, लेकिन फिर भी वो खाने का राग टूट नहीं पाता, तो चुपचाप थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन अपनी उस आदत को नुकसानदायक भी जानता है।
बुरा भी जानता है, उसको मिटाना भी चाहता है। बात समझ में आ रही है? करना नहीं चाहता, लेकिन किए बिना रहा भी नहीं जाता। जैसे हम और आप सब ये जानते हैं कि गुस्सा बुरी चीज है, गुस्सा करना नहीं चाहते, स्वप्न में भी नहीं चाहते, लेकिन आ जाता है। अब आ जाता है तो बाद में हम पछताते भी हैं, उसका प्रतिक्रमण भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे और सावधान रहेंगे। तो इसी के बल पर अपनी दशा माने अपनी भूमिका बढ़ती जाती है। तो ज्ञानी के जीवन में निरंतर सहज रूप से ऐसा अभ्यास चलता ही है। अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से वो लर्निंग करता है और अपनी कमियों को सुधारता जाता है। ठीक है ना? तो भैया मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये ज्ञानी है, जैसे ये पहेली है एक, मतलब अभी की भरत जी घर में ही बैरागी, मतलब मेरे लिए तो है कि जैसे सब काम कर रहे हैं, अब मतलब 96,000 रानियां भी हैं और सारे भोग भोग रहे हैं, और देखो वो जब राज सिंहासन पे बैठे हैं तो किसी को सजा भी सुनाते होंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं सुनाते होंगे, किसी को डांटते भी होंगे, किसी को सही बात है। फटकारते भी होंगे। तो मतलब वो ऐसे वे शुगर के रोगी की तरह, ऐसे कि मतलब उसे पता है कि मैं ये सब गलत कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा काम नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, क्या इस तरह से होता है उनका? देखिए, जो भरत जी को वैरागी कहा ना, वो सिर्फ श्रद्धान की अपेक्षा वैरागी कहा है। श्रद्धान की अपेक्षा वैरागी माने उन्हें श्रद्धा में पक्का निर्णय हुआ है कि वैराग्य में सुख है, राग में दुख है। इस बात की उनको प्रतीति हुई है, श्रद्धा हुई है, इसका नाम है वैरागी। वास्तव में तो वैरागी नहीं है, रागी हैं। क्योंकि वैरागी होते तो शासन माने अपना राज्य क्यों चलाते, घर गृहस्थी क्यों चलाते, 96,000 विवाह क्यों करते, दिग्विजय क्यों करते? तो उस अपेक्षा तो रागी हैं, लेकिन राग को भला नहीं मानते, राग को हे मानते हैं, वैराग्य को सुखरूप मानते हैं। तो वो श्रद्धान की अपेक्षा उनको वैरागी कहा है। जो भरत जी को घर में वैरागी कहा, वो आध्यात्मिक कथन जानना, नहीं तो बड़ा अपवाद होगा। ठीक है, फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा रागी और वैरागी में। वो तो हम अंतर्दृष्टि की अपेक्षा अध्यात्म की मुख्यता से उनकी दृष्टि सुधर गई, उनकी श्रद्धा सम्यक हो गई, तो श्रद्धान की अपेक्षा वैरागी कहा है, आचरण की अपेक्षा वैरागी नहीं है। वास्तव में तो वैरागी तब होंगे जब वो 12वें गुण स्थान में आ जाएंगे, अथवा स्थूल रूप से जब मुनि दीक्षा धारण करेंगे तब वैरागी होंगे। ठीक है? तो वो जो वैरागी आपका कहना ठीक है, वो वैरागी सिर्फ श्रद्धान की अपेक्षा है। श्रद्धा में उन्हें वैराग्य उपादेय लगता है और राग हेय लगता है, ऐसा पक्का निर्णय हुआ है। लेकिन फिर भी छूट नहीं पा रही, वो अलग बात है। जैसे शराब पीने वाला भी उस शराब को हेय जानता है, तभी लिए अपने बच्चे के आगे नहीं पीता, अपने बच्चे को पीते हुए नहीं देख सकता, और स्वयं भी प्रयास करता है, लेकिन किसी कारणवश छूट नहीं पा रही। ठीक है? तो भैया जैसे आपने दो एग्जांपल दिए, एक तो शराबी का कि वो करता हुआ हे जानता है उसे, और एक ऐसी शुगर के मरीज का कि भाई वो मिठाई खा रहा है पर अंदर में उसे खेद बरत रहा है, मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा, और खा के फिर वो दुखी भी होता है और मतलब खेदित होता है, अरे मैंने खा ली मिठाई, गलत है। तो क्या सम्यक दृष्टि भी ऐसे जो कोई काम करके जैसे भरत जी किसी को सजा सुना के खेदित होते थे? देखो, हर समय नहीं। अभी तो राग की भूमिका है, तब तो हो सकता है प्रसन्न हो जाए कि आज मैंने सही फैसला कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन जब वो आत्मविचार के काल में बैठेंगे, ठीक है ना, अपना अवलोकन करेंगे, प्रतिक्रमण आदि करेंगे, सामायिक के काल में बैठेंगे, तब उन्हें वहां दिखाई देता है कि ये जो रागादि का भाव था, ये घर गृहस्थी चलाने का भाव, ये सब दुखकारी है। देखो, कुंद आचार्य समय सार लिखते हैं, ठीक है, और प्रसन्न भी होते हैं कि मेरा समय सार पूरा हो गया। लेकिन जब उपयोग उनका सूक्ष्म होता है, तब उन्हें समझ में आता है कि तूने अपना टाइम खराब किया, तेरे को तो भीतर में ही रहने लायक है। बात समझ में आ रही है? देखो,
जब हम और आप स्वाध्याय आदि करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बेकार में टाइम खराब किया, हम घूमने गए या हम पिक्चर देखने गए या हमने अपना टाइम गप्पों में उड़ा दिया, हमने अपना टाइम बहुत खराब किया। लेकिन जिस समय हम उस कार्य में लीन होते हैं उस समय विचार नहीं चलता, ठीक है ना। उस समय तो जीव उसमें तन्मय हो जाता है उपयोग रूप से। लेकिन जब उसका विचार करता है तब उसको वहां वो अपनी गलती स्पष्ट प्रतिभासित होती है, ठीक है ना। और वो धीरे धीरे बाहर में भी प्रकट व्यक्त होने लगती है। इसी के बल पर तो भूमिका बढ़ती है, गुण स्थान बढ़ता है। अगर इस तरह का भाव ना चले तो उसका गुण स्थान कैसे बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इतने बेचारे दुखी होते रहते होंगे, दुखी नहीं। वो तत्व ज्ञान की बात है, उन्हें समझ में आ रहा है कि भाव भला है और ये भाव बुरा है, और ये भी जानते हैं कि भूमिका प्रमाण हो रहा है, तो इसके लिए अपनी भूमिका को बढ़ाते हैं। ये कह के संतुष्ट नहीं हो जाते कि भाई मैं तो ग्रस्त हूं, मेरी भूमिका में तो ये भाव आएगा ही आएगा। लेकिन भैया वो भाव दुखकारी लगता है, इसलिए अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं, स्वरूप का अवलंबन अधिक अधिक लेते हैं, जिससे अपनी शक्ति बढ़े, ठीक है ना। चलिए, समय तो तो मेरे भैया ख्याल से हो गया है। हाँ, पूछिए। ये तो हुई सुख की बात कि भाई चलो बाहर हम हमारे को सब सुख साथ आया, तो ये तो बात चलो समझ में आ गई कि भाई वो हर बार उसका चिंतन करते हैं और अगली बार सोचते हैं ये ना हो। लेकिन नरक में ये कैसे पॉसिबल है कि हर समय के बाहर नरक कृत दुख भोगे अंदर सुख रस घटाघटी, वहां तो हर समय मार पिटाई चल रही है। बराबर। वहां कैसे संभव है ये सब हाँ, चीज? वहां संभव नहीं है, वहां संभव नहीं है। वहां जो अंतर सुखरस गटागटी कहा है, उसे सिर्फ श्रद्धा की अपेक्षा जानना, सिर्फ श्रद्धान की अपेक्षा जानना। जैसे बेटी का विवाह पक्का हो गया, अभी काम निपटा नहीं है, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी कितना सारा काम निमट गया। समझ में है ना। एक निर्णय हो जाने पर कि साहब यहाँ रिश्ता करना है, तो बहुत बड़ा एक आकुलता का विकल्प समाप्त हो गया। लेकिन अभी तो बहुत सारी आकुलताएं हैं, बैंक्वेट हॉल बुक करना है, हलवाई करना है, अरेंजमेंट करना है, दहेज जुटाना है, ठीक है। फिर भी क्या कहा जाता है कि बहुत सारी आकुलता मिट गई। तो उसी अपेक्षा जब श्रद्धान सुधर गया, तो श्रद्धान की अपेक्षा अंतर सुखरस घटाघटी कहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, वो भी बराबर लड़ रहा है, बराबर दुखी हो रहा है, वो भी सम्यक दृष्टि भी नरकों में। तो फीलिंग क्या चल रही है? सम्यक दृष्टि की नरकों में फीलिंग क्या चल रही है? देखो, फीलिंग इस अपेक्षा तो वही चल रही है, उसकी जो कृष्ण लेस्या है, कृष्ण लेस्या के परिणामों में मारो काटो के ही भाव हैं, ठीक है। लेकिन अभिप्राय में वो उस तरह का भेद विज्ञान उसको है। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम उसको कैसे समझें और समझाएं, ठीक है ना। इसीलिए मतलब चौथे गुणस्थान वाले भूमिका का जो चरित्र चित्रण है, वो बड़ी दुसाध्य चीज है। पर आप तो मुश्किलों को भी आसान करके समझाते हो, मैंने देखा है। आपने नहीं, बड़े मुश्किल को भी समझाए हैं आसान से। चलिए, विचार करेंगे। जब बार बार विचार करते हैं ना किसी चीज पे, जब चर्चा में आती है तो विषय अपने आप खुलता है, ठीक है। अब जैसे आज एक मेरी गुत्थी तो सुलझा दी आपने, भरत जी की वैरागी वाली। मैं ये सोचती रहती थी, आज ये सुलझ गई। नरक की भी सुलझाई दोगे आप? नहीं, देखो, वो आध्यात्मिक कथन है। अध्यात्म की मुख्यता में ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो नरकों में तो दुखी दुखी है। वो तो श्रद्धा की अपेक्षा कहा है कि उसकी श्रद्धा ठीक है, लेकिन भोग तो अभी